हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज सन 2021 इस साल का लास्ट वीक है और हम ये लास्ट आखिरी बेदारी वर्शिप करने जा रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 100 दिन हमने ये ऑनलाइन वर्शिप करके आए हैं और प्रभु ने हर समय बहुत आशीष दे दिया। तो क्यों ना हो आज हम सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस साल को समाप्त करना चाहते हैं। आए सब मिलके गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद का हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद कहा देगी मुझे, कहा देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। कहा देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। मेरे यीशु के साथ, मेरे यीशु के साथ दाने संगति में सदा मेरी खुशी। आमीन प्रभु, मेरे यीशु के साथ, मेरे यीशु के साथ दाने संगति में सदा मेरी खुशी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद सब के गाएंगे। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना। हालेलुया, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, कितना अच्छा है वो, हमें कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु है मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु है मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरत को, मेरी जरूरत पूरा करता है वो। कोई गति नहीं, मेरी जरूरत को, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो। कोई गति और आनंद के साथ आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। आमीन प्रभु का धन्यवाद। मेरे आयु के दिन, मेरे आयु के दिन
धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा आमीन प्रभु प्रभु का धन्यवाद सब मिलके बोलेंगे प्रभु बहुत धन्यवाद प्रभु बहुत धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति हालेलुया धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति आमीन प्रभु योग्यता से भर के दिया योग्यता से भर के दिया तेरा अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया तेरा अपनी दया से धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति फिर से एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति हालेलुया तू ये
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा प्यार से कोटि कोटि प्रभु तू ये सच्चा जिंदा खुदा है तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पलना प्रभु ऐसा दो वरना सेवा पूरी करके पलना प्रभु ऐसा दो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्य सब मिलके गाएंगे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओह प्रभु बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह साल भर तू हमारे साथ रहा संग में रहा अब हम क्या बोल सकता है यीशु को अदा करते हुए हम सिर्फ चाहते हैं प्रभु तेरी महिमा हो सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो जाए You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. We say you deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our
ते यीशु को अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हम महिमा आदर हमें प्रभु हम देते यीशु को अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हम सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई हालेलुया नहीं तेरे जैसा कोई सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई प्रभु तेरी महिमा हो तेरी जैसा सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे और ऊंची आवाज से सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई हमें नहीं तेरे जैसा कोई सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा हालेलुया सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद प्रभु की महिमा हो हालेलुया प्रभु बहुत धन्यवाद इसलिए हम हाथ उठाकर गाएंगे प्रभु तू ही सच्चा खुदा है आमीन प्रभु यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा आमीन प्रभु मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा आमीन करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर
percaya tune jiwa kaya dia perkara muje mai masih mujiko pada dia. Haleluya karuna balai
तेरा नाम रहे में हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे प्रभु तेरी महिमा हो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे हम हाथ उठाकर गाएंगे हालेलुया हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हो हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम थोड़ी देर के लिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे 2021 अभी समाप्त होने वाला है पिछले पूरे साल के समय को देखते हुए परमेश्वर का क्या करना चाहते हैं हाँ जी जरूर उनका धन्यवाद करें और इससे बढ़कर हम हाथ उठाकर उनकी महिमा स्तुति करें प्रभु साल के आखिरी तक सिर्फ तेरी महिमा हो हमारे जीवन के आखिरी संस्था सिर्फ तेरी महिमा होते रहे हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तूने हमें बुलाया चुना है तेरी आराधना महिमा करने का मौका दिया है जब तक हम जिंदा रहेंगे इस पृथ्वी पर रहेंगे प्रभु तब तक हम धन्यवाद के साथ तेरी महिमा हम तो सन्ना करते रहेंगे सन 2021 भी और सन 2022 के लिए भी सारे समय सिर्फ तेरी महिमा के लिए हम बिताते रहेंगे धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया प्रभु का बहुत धन्यवाद आज हम इस साल के आखिरी वर्शिप करते जा रहे हैं बहुत धन्यवाद पिछले 100 दिन हुआ है 100 दिन में प्रभु ने हर समय हर हफ्ते बहुत आशीष दिया है और आज भी बहुत आशीष दिया है प्रभु का बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं जो आने वाला 2022 में भी हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ और बुलंद आवाज से परमेश्वर की हमदो सन्ना महिमा करते रहेंगे हालेलुया सब मिल के हम परमेश्वर के वचन पढ़ने जाएंगे मत्ती की सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर हम 4 आयत तक जाएंगे
मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 4। मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों को और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये वचन शायद पिछले क्रिसमस के दिन आप सभी ने पढ़ के सुना होगा। इसके ऊपर संदेश भी कई जगह पे दिया गया होगा। मैं क्रिसमस के बारे में दोबारा आपको बताने के लिए ये वचन को उठाया नहीं हूँ, बल्कि अगले 2022 साल के लिए हमें किस तरह जीना है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जन्म हुआ है, उस समय जिस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ है, तो मैं जानता हूँ सेम वही स्थिति में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी हो जाएगा। मतलब जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, बहुत कम लोग उससे पहचान लिया है, उनका स्वागत किया है। उस तरह जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उस समय भी बहुत कम लोग उनके आने को पहचान कर पाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो मैं इसके ऊपर मैं आप सबके सामने मैं वचन को बताना चाहता हूँ। आपको ये 2022-21 ये समय किस तरह आपको लगा है? नहीं, ये यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ 2020-2021 हमारे कैसे लगा? कभी अपने जीवन में कभी ऐसा अंदाजा करके देखा है कि ऐसा समय हमारे बीच में आएगा? नहीं, सिर्फ वचन में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था ऐसा पिराव आने वाला है, पर कभी किसी ने सोचा नहीं हमारे आंखों के सामने ऐसा समय आएगा और हमें देखने का मौका मिलेगा। पर मैं अभी सबके साथ मैं खोल के बताना चाहता हूँ, सच में ऐसा इतना अजीब समय हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल पूरा दुनिया के हर जगह बंद पड़ा रहा हुआ और कोरोना वायरस के कारण बहुत अजीब जीवन जीना पड़ा। अभी भी हर जगह में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा रहे हैं। लोग खुले आम में लोगों के साथ मिल नहीं सकता, संगति कर नहीं सकता और कोई आराधना भी सही से कर नहीं पाते। तो क्या बोलेंगे इस समय के विषय में? ये किस समय का चिन्ह बता रहा है? आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना सोचना चाहिए ये छोटा सा समस्या है और ये दोबारा चले जाएगा। पर हम जानते हैं ये आ तो गए हैं पर जाने वाला नहीं है। और वचन के अनुसार देखेंगे तो पिछले 2000 साल के इतिहास में पूरा दुनिया भर इस तरह बीमारियों को फैला हुआ कभी देखा नहीं। और जैसा वचन में लिखा है वही समय आ गया, पीड़ाओं का समय। इसको हम मना नहीं कर सकते। खाली वो नहीं है, आपको पता होना चाहिए दुनिया के मौसम कितना अजब से बदलते जा रहे हैं। सच में ये बहुत हमारे लिए खतरनाक बात है। समुद्र का लेवल ऊंचा होते जा रहा है क्योंकि दुनिया गर्म होते जा रहा है। जहाँ पे बर्फ जमा हुआ था वह सारा बर्फ गलते जा रहा है। हिमालय पहाड़ों पे जाके देखो, पहले सफेद सफेद सा पहाड़ी दिख रहा था, आजकल कल्ला कल्ला सा दिख रहा, क्योंकि वहाँ के सारे बर्फ गल गए हैं। और दुनिया के हर जगह पे यही सूचना हमें सुनने को मिल रहा है। और जो द्वीप समुद्र के बीच में है वो उस द्वीप पानी के नीचे जा रहा है, डूबते जा रहा है, क्योंकि पानी के लेवल ऊपर होने के कारण। पर हम जानते हैं इसको ना कोई रोक सकता, ना कोई बदल सकता है। आने वाले दिनों में ये तो और हमारे लिए मुश्किल समय बना के दे देगा। हमें बहुत परेशानी को देखना पड़ेगा। ये तो मैं बीच बीच में आम लोगों को कहता रहा हूँ। और
दुनिया भर कितना पाप फैलते जा रहा है। सच में हम कहीं भी जाएंगे तो इतिहास में ऐसा समय था नहीं, दुनिया भर इस तरह गंदा गंदा पाप फैल चुका है। सोदोम अमोरा के समान सच में दुनिया भर ऐसा पाप फैला चुका है। ये अंत कब आएगा मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है जैसा परमेश्वर ने सोदोम और अमोरा शहर को आग से खत्म कर दिया है, तो पूरा दुनिया में जहाँ ये पाप फैला हुआ है उस जगह को भी खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे। और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 14 आयत में क्या लिखा है कि हर जातियों में ये सुसमाचार का प्रचार होगा तभी अंत होगा। और हम जानते हैं और हर जातियों में अभी सुसमाचार पहुंच गए। इसलिए अभी हर मिशन का काम बंद होते जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि अभी और मिशन का काम जरूरत है नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ दुनिया में बहुत लोग हैं अभी तक मसीह को नहीं जानते हैं, पर दुनिया में ऐसा जाति नहीं है जहाँ पे सुसमाचार पहुँचे नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसा समय में मैं इस बात को लेकर मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ। कौन है सच में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार में है और प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए तैयार होके रहते हैं। आज के वचन जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे पूर्व से मजूस लोग, ज्योतिष लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्म को जानते ही वो प्रभु यीशु मसीह का सजदा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए पूर्व से आ गया। पर मैं पहले कहना चाहता हूँ, जो यहूदियों में जो यरूशलेम में बैठे थे, कितने लोग हैं यीशु मसीह का जन्म के बारे में जानते थे या यीशु मसीह के जन्म से खुशी था? कोई भी नहीं था। सबसे पहले यहूदियों में से ना राजा हेरोदेस या ना महायाजक और शास्त्री लोग, उनमें से कोई भी नहीं था यीशु मसीह के जन्म को जानता था। किसको भी पता नहीं चला। सब कहते मैं अगुआ हूँ, सब कहते मैं मार्गदर्शन करने वाला हूँ, मैं सब कहते सब लोग मेरे पीछे आते रहो। पर वो ऐसा अंधे लोग थे कि इस दुनिया में सबसे मुख्य बात है मसीह के जन्म तक वो जानते नहीं था कहाँ पे कैसे हुआ है। और हम जाएंगे मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 37-39 आयत में, आप खुद पढ़ के देखो वहां पे भी क्या लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे उस दिन का स्थिति भी इस तरह होगा। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, नूह के जमाने में जब पानी से दुनिया का न्याय होने वाला था, तब तक नूह के परिवार को छोड़कर किसको भी पता नहीं चला, किसको भी पता नहीं था अभी हमारा जान और हमारा पृथ्वी खत्म होने वाला है। जब बरसात के पानी आने लगे, पानी बढ़ने लगे, तभी भी ये उन्होंने यही सोचा, अरे ये कुछ दिन के बाद ये पानी खत्म हो जाएगा, ये बरसात रुक जाएगा, दोबारा हम आराम से जी पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने कोई भी अपना अंत की तैयार ना करते हुए क्या करते रहा? वचन को पढ़ते देखेंगे तो खाते पीते शादी ब्याह करते रहा, उसमें बीज रहा। कितना बेवकूफ ये कि अपना जान खत्म होने तक किसको भी पता नहीं चला मेरा जान खत्म होने वाला है। और इतना जंगली जानवरों के समान सिर्फ खाने के, पीने के, शादी करने के चक्कर में सब उसमें बीज रहा। और अभी भी मैं देखता हूँ दुनिया भर बहुत लोग हैं मसीह के आने का चिन्ह, दोबारा आने का चिन्ह दुनिया भर दिखने के बावजूद अभी भी जंगली जानवरों के समान अपना शारीरिक का ख्वाहिश को बुझाने के चक्कर में खाते पीते और शादी करने के चक्कर में जी रहे हैं। मुझे पता नहीं ये समय कब तक चलेगा, पर मैं जरूर जानता हूं बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आज का वचन देखो, ना हेरोदेस, ना महायाजक और ना शास्त्री लोग, यहाँ तक यरूशलेम में जितना जो रहने वाले लोग थे उनमें से किसको भी
पता नहीं था। और जब ये खबर सुना है कि मसीह का जन्म हुआ है, तभी भी कितने लोग मसीह का प्रणाम करने के लिए तैयार था। ये भी बड़ी अफसोस की बात है। कौन है ज्योतिष के पीछे पीछे करके मसीह को प्रणाम करने के लिए उनके पीछे आ गया? एक भी नहीं था, ना राजा, ना महाराजा, और ना कोई ज्योतिष में, ना कोई शास्त्रियों में से, यरूशलेम के आम लोगों में से भी कोई भी तैयार नहीं था मसीह को प्रणाम करने के लिए तैयार होके ज्योतिष के पीछे आया। वो तीन ही आए थे और तीन ही मसीह के पास आ गया, चले गया। अभी भी यही स्थिति को मैं देख रहा हूं दुनिया भर। हम कहते हैं अभी देखो ऐसा अजीब समय आ गया, मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाला है। पर इतना खबर सुनने के बावजूद कौन तैयार है मसीह का आगमन को देखने के लिए, मसीह का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करके रखते हैं। अभी 2022 कैसे हमें जीना होगा मुझे पता नहीं, पर मैं साफ साफ शब्द से कहना चाहता हूं, ऐसा तैयार होकर रहना है कि 2022 साल के किसी दिन भी मसीह आ जाए तो हम बड़ी खुशी से उनका स्वागत कर पाए। जागते रहना चाहिए। दुनिया संसार में अपने जीवन को खोना नहीं, अपना ख्वाहिश को पूजाने के लिए उसमें जीवन को खोना नहीं। तैयार हो जाओ, नूह के समान तैयार हो जाओ। यीशु मसीह जिस दिन आएगा तो हम एकदम समझते हुए उनका स्वागत कर पाए। हालेलुया। आज मसीह का स्वागत किसने किया है? आज हम पूरा बाइबल को पढ़ेंगे। 3 किस्म के लोग दिख रहा है। सबसे पहले कौन है? ये ज्योतिष लोग जो पूर्व से आए थे। वचन में क्या लिखा है? इन्होंने खुद गवाही दे रहा है कि हम आसमान पे मसीह का जन्म होने का तारा देख लिया। हालेलुया। क्या देखा? तारा, चीन को देख लिया। ये लोग कौन था? हमेशा मसीह के आने की रास्ता को देखते हुए जगते रहने वाले थे। तभी इनके नजर में पकड़ा गया कि जब मसीह का जन्म होने का तारा चमकने लगे, तुरंत ये समझने लगे कि अभी दुनिया में मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, उस दिन उस समय को तो किसको पता नहीं होगा, पर उस समय निकट होने का चिन्ह तो जरूर हमें दिखाई देगा। हमें उस तारीख, उस दिन तो पता नहीं, पर इतना तो समझ सकता है चिन्ह को देखते हुए अभी सच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। खाली कहने वाली बात नहीं। 2022 में भी हो सकता है, 23 में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो जो जगते रहेंगे तो ये ज्योतिष के समान, जिस दिन मसीह का जन्म होने का तारे निकलते ही ये समझ लिया, वैसा जो जगते रहने वाला मसीह प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह देखते ही, होते ही वो समझ लेगा और प्रभु तुरंत तो अपने आप को तैयार करके रखेगा कि मेरा मसीह अभी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं? ये लोग मसीह का जन्म का चिन्ह को कभी छोड़ा नहीं। वैसा अभी हम भी दोबारा प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह दिखेगा तो उसको कभी ना छोड़ना चाहिए, तुरंत समझना चाहिए। उन्हीं को सिर्फ दिखाई देगा जो तैयार होके रहते हैं। और दूसरा, ये लोग मसीह को देखने के लिए कितना समर्पण किया है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये लोग कम से कम 1000 किलोमीटर सफर करके यरूशलेम तक आ गया। उन दिनों में 1000 किलोमीटर को पैदल से यात्री करना ये तो बड़ी मुश्किल काम था। तभी भी ये लोग, कोई भी इनके अंदर में मसीह को प्रणाम करने के लिए जो आग जलता है उसको कोई रोक नहीं पाया, बुझा नहीं पाया। जब प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह दिखेगा तो प्रभु यीशु मसीह को सच में जगते हुए स्वागत करने के लिए हमें कितना समर्पण करना हो मुझे पता नहीं, पर हो सकता है इस तरह 1000 किलोमीटर यात्री करना हो। और ये लोग खाली हाथों से नहीं आया। ये लोग बाइबल में लिखा है सोना, लोबान
और गंधरास लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आया उनको देने के लिए। ये इतना सस्ता वाला चीज़ नहीं, बहुत महंगी चीज़ है कि ऐसा चीज़ों को तैयारी करने के लिए वो सारा संपत्ति बेच दिया होगा। फिर भी ये लोग इसको उचित समझकर तैयार करके मासिक के सामने पेश करने के लिए लेके आया। इतना बड़ा समर्पण करने के लिए तैयार होने के कारण प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखने का आशीष इनको दिया गया है। मैं जानता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन को सच में हृदय से इंतजार कर रहे हैं, उस दिन के को देखने के लिए कुछ भी समर्पण करने के लिए जो तैयार है, उन्हीं को मसीह का आगमन देखने का मौका दिया जाएगा। हालेलुया। और दूसरा थाई का लोग कौन है? बेथलेहम में जो बैलों को चराते हैं, चरवाहों को मसीह का जन्म होने का खुश खबरी दिया गया है। जो रात के समय बैलों का रखवाली करते थे। तो ये बहुत अजीब बात है कि जो यरूशलेम में रहते हैं, हर रोज वचन को पढ़ते हैं, वो शास्त्री लोगों को, याजक लोगों को क्यों खबर नहीं दिया गया, बल्कि जो रात के समय जंगल में बैलों का रखवाली करने वाला चरवाहों को यह खबर दिया गया। सिर्फ एक शब्द आपको कहना चाहता हूं, ये लोग अनपढ़ लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, और उन दिनों में ये लोग अशुद्ध समझे जाते थे, क्योंकि यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार 3 लोगों को ये लोग अशुद्ध समझते थे। सबसे पहले पैसों के लिए काम करने वाला, दूसरा इंसान के शरीर के लिए काम करने वाला जैसा नाई या नाखून साफ करने वाला, इस तरह, और तीसरा जो जानवरों का देखभाल करने वाला। इसलिए ये चरवाहा उन दिनों में अशुद्ध लोगों में से एक गिना जाते थे। तो मतलब जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मंदिर से बहुत दूर है, इनको पहले स्वर्गदूत इनके पास आया और मसीह का जन्म होने का खबर दे दिया। मत्ती की, लूका की सुसमाचार 2 अध्याय 8 से 20 में अच्छी तरह लिखा हुआ है। ये क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का खबर भी किसको दिया जाएगा? जो पढ़े लिखे लोगों को, बहुत जो धर्म के अगुआ को? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। किसको दिया जाएगा? जिसका मान टूटा हुआ है, जो मान के गरीब है, जो प्यास में, जो भूख में रहते हैं, उन्हीं को मसीह का जन्म होने का खबर पहले दिया जाएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपना मान को मोटा ना करो। आपकी पढ़ाई जैसे भी हो, उससे कभी अपना मान मोटा मत करो। अपना सेवकाई में कितना फल आए क्यों ना हो, तभी भी मान मोटा ना करो, क्योंकि मसीह दोबारा आएंगे तो उन्हीं को पहले उनका नाम को पुकारेंगे, उनको बुलाएंगे जिसका मान टूटा हुआ है। हमेशा परमेश्वर के भूख प्यास में रहते हैं, मान के गरीब रहते हैं, उन्हीं को पहले बुलाएंगे। हालेलुया। और तीसरे किस्म के लोग यही है। लूका की सुसमाचार 2 अध्याय 25 और 2 अध्याय 26-37 में लिखा है 2 लोगों के बीच में, एक शमौन और एक हन्ना, जो परमेश्वर के दास थे। वही लोग मसीह को पहचान लिया और प्रभु यीशु मसीह को गोद में उठा के उनके लिए प्रार्थना करने का मौका दिया गया। वो कौन था? जीवन भर मसीह की इंतजार में, प्रार्थना में बने रहा। हालेलुया। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उन्हीं को मसीह का स्वागत करने का मौका मिलेगा, जो मसीह का आने का राह देखते हुए प्रार्थना में बने रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन को बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ देखने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उन्हीं को मसीह के आने का दिन, मसीह का स्वागत करने का मौका दिया जाएगा। हालेलुया। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं, जैसा हमारा बेदारी मिशन का 3 मुख्य बातें है: जगाओ, बचाओ, तैयारी करो। किसको जगाना है? खुद को जगाओ, दूसरों को भी जगाओ।
बचाओ। जो अभी तक मसीह को नहीं जानता है, अभी तक अनंत जीवन को पाए नहीं, उनको बचाओ। और क्या करना? तीसरा, तैयारी करो, खुद को तैयारी करो, मसीह के आने की मार्ग की तैयारी करो, मसीह के स्वागत करने की तैयारी भी करो। जो तैयार होकर रहेंगे उन्हीं को मसीह का आने का दिन को देखने का मौका भी उनको दिया जाएगा। मैं समाप्त करना चाहता हूं। सन 2022 हम मसीह के लिए जिएंगे, सुसमाचार के लिए जिएंगे, पर ये बात का भी ना भूलना कि अभी प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए ये यरूशलेम के राजा के समान, याजकों के समान, यरूशलेम के आम लोगों के समान और नूह के जमाने के लोगों के समान खाते पीते और इस दुनिया के जीवन के स्वाद चखते ना रहना चाहिए, बल्कि यही ज्योतिष के समान, बेथलेहम का ये चरवा के समान और वो शमून हन्ना के समान मसीह के आने का इंतजार में जागते रहना है, तैयार होकर रहना है, प्रार्थना करते हुए रहना चाहिए और उसके लिए जो भी कीमत हमें चुकाना हो, चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। तो सन 2022 हम बहुत बड़ा परमेश्वर के कामों को देखेंगे, बेदारी जरूर आएगा। फिर भी ये बात हमेशा अपने जीवन के एक साइड में बना के रखना, आज रात भी यीशु मसीह आ सकता है, अभी प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। सब मिलके प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज ये बहुत सुंदर कीमती समय के लिए, ये वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि अभी हम बहुत अजीब गरीब समय में जी रहे हैं, जो अपने जीवन में कभी चक्का नहीं देखा नहीं। और हम जानते हैं जैसा बाइबल में वचन में बता दिया गया, वही समय हमारे बीच में आ चुका है। ओ प्रभु मदद करे, हम ये हेरोदेस राजा के समान और ये याजकों के समान और ये यरूशलेम के लोगों के समान और नूह के जमाने के लोगों के समान हम दुनिया संसार में अपना आप को खोने वाला ना बने, खाते पीते और जीने शादी करने के चक्कर में जीवन को बर्बाद ना करे। इस समय को समझते हुए अपने आप को जगाने वाला, दूसरों को जगाने वाला, अपने आप को तैयारी करने वाला, दूसरों को तैयारी करके रखने वाला बन जाए, ताकि 2022 मसीह के लिए जीते हुए जिस दिन मसीह कभी भी आएगा तो हम खुशी से तेरे आने का स्वागत कर पाए। बहुत धन्यवाद के साथ दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब मिलके तालियां बजाएंगे जिसने इस साल पूरा संभाला, और प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो तब तक हमें संभालते रहेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।